Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 10th lecture of Is Matter Around Us Pure for class 9th. In last lecture we have discussed about concentration of solution. तो हम लोग concentration of solution पढ़े थे. उसमें हमने क्या देखा कि जब भी किसी solution का concentration निकालना रहता है तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं, नीचे मतलब जो न्यूमरेटर उसमें मास ऑफ सॉल्यूट आएगा, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, इंटू 100 कर देंगे, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा. देखिए ऐसे होता है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ठीक है ना. सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पर. सॉल्यूट क्या होता है? कम मात्रा में होता है. जो सॉल्वेंट होता है, जो घोलता है, वो ज़्यादा मात्रा में होता है. बात समझ में आ रही है बच्चों? तो सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मास इंटू अपॉन सॉल्यूशन का मास इंटू 100, ये हमारा क्या दे देता है? कंसंट्रेशन दे देता है. ठीक है. लेकिन कंसंट्रेशन क्या होता है एक्चुअल में बच्चों? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में डालिएगा तो मीठा लगेगा, और यहाँ पे जो 1 चम्मच चीनी है, जो शुगर है, वो हमारा सॉल्यूट है, जो 1 गिलास पानी है वो सॉल्वेंट है. दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना हमारा मीठा वाला, जो शरबत बना, वो क्या है? वो हमारा सोल्यूशन है. ठीक है बच्चों. मान लीजिए हम सॉल्यूट को बढ़ाते हैं. सॉल्यूट को बढ़ाना का मतलब क्या है? शुगर को बढ़ाना. शुगर 1 चम्मच और डालें, है ना, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं. ठीक है. अगर हम पानी ऐड करते जाएं, है ना, अब पानी तो 1 गिलास में 1 गिलास है ही, तो क्या करें? उसको हम लोग एक मग में या टब में अलग से निकाल लें. जो 1 गिलास पानी था, एक चम्मच शुगर था. अब हम क्या करें? इस बार 1 चम्मच शुगर ना डालें, 1 गिलास पानी और डाल दें उस टब में, फिर 1 गिलास और पानी डाल दें. मतलब अब 3 गिलास पानी में 1 चम्मच क्या है? शुगर है. इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन घट रहा है. ठीक है. तो सॉल्यूट कौन होता है? जो कम मात्रा में होता है. सॉल्वेंट कौन होता है? जो ज़्यादा मात्रा में होता है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल करके हम लोग का सोल्यूशन तैयार हो जाता है. अभी हम लोग बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है ना. एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट. आगे चल के ऐसे भी देखेंगे कि कई तरह के सोल्यूशन होते हैं. ठीक है ना. टर्नरी, क्वाटर्नरी, इस तरीके का भी सोल्यूशन मिलता है. ठीक है ना. बाइनरी वाला आसान होता है, 2 ही चीज़ देखना रहता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. तो ज़रूरी नहीं बच्चों कि हमारा जो कंसंट्रेशन है हमेशा मास अब ऊपर भी रहे और नीचे भी मात्रा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 की बात करें, मतलब इस तरीके से कंसंट्रेशन निकालना रहे. कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी क्या, मतलब जब लिक्विड का केस होगा, ठीक है ना, लिक्विड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों होंगे, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इंटू 100, इस तरीके से भी निकालते हैं. चलिए देखते हैं कैसे होता है. आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो कंसंट्रेशन की आगे चल के हम लोग देखेंगे कई टर्म्स होती है ना. परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, है ना, इस तरीके से होगा. ठीक है. मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी कंसंट्रेशन की कहीं ना कहीं टर्म होती है. पार्ट्स पर मिलियन का मतलब कितना पार्ट सॉल्यूट है पर मिलियन सॉल्यूशन में, है ना. मतलब अगर हम बात करें टूथपेस्ट की, तो 1 ग्राम 1 मिलियन ग्राम में होता है फ्लोरीन. क्या होता है? 1 ग्राम फ्लोरीन 1 मिलियन ग्राम पेस्ट में प्रेजेंट होता है. तो वो हमारे टूथ को सही रखता है, टीथ को. 1.5 ग्राम अगर 1 मिलियन ग्राम पेस्ट में हमने डाल दिया फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा? वो हमारे टूथ डीके का कारण बनेगा. ठीक है ना. दांत सड़ने लगेंगे. अच्छा, अगर हमने 2 ppm डाल दिया, तो 2 पार्ट्स पर मिलियन डाल दिया, मतलब 2 ग्राम हमने फ्लोरीन किस में यूज कर लिया? 1 मिलियन ग्राम पेस्ट में, जैसे कोलगेट वगैरह में. तो 2 ग्राम जो होगा ना बच्चों, ये पॉइजनस हो जाएगा. ठीक है ना. ये टूथ को ही क्या करने लगेगा? ख़त्म करने लगेगा, और ये थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाएगा मान लीजिए. तो इतना हम लोगों को कंसंट्रेशन में बात करनी रहती है. कहीं हम 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं, उसमें कंसंट्रेशन की बात करते हैं. कहीं पे हमारे पास बहुत छोटी कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है ना. जैसे 1 लीटर में मान लीजिए कोई 5 ml है, तो वो भी ठीक ठाक कंसंट्रेशन है ना. लेकिन 1 मिलियन ग्राम में 1 ग्राम, वो तो बहुत छोटी यूनिट मतलब हो गई ना बच्चों, छोटी क्वांटिटी हो गई. तो उसके लिए हम लोग अलग कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हैं. पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन भी आता है. ठीक है ना. मोल फ्रैक्शन मतलब जैसे सॉल्यूट अगर 0.2% मतलब 0.2 फ्रैक्शन है, तो सॉल्वेंट को कितना हो जाएगा, है ना, 0.8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला करके क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो इस तरीके से हम लोग को अभी ये नहीं पढ़ना बच्चों. हम लोगों को 11th में जाकर के ये पढ़ना होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है. ये सब का अभी हम लोगों को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा के लिए बता दिया आप लोग को, ताकि आप लोग जानते रहें ऐसा कुछ होता है. तो उसी में से एक केस होता है द केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट. सोल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा. अभी मैंने जितनी बात बोली है कई बच्चों को समझ में नहीं आई होगी इससे पहले. ठीक है ना. मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाए. वो 11th का कॉन्सेप्ट है, आप कैसे समझ सकते हैं बच्चों?
ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, जितना भी मैंने बोला है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, है ना, और पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारी की सारी टर्म्स आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप लोगों को इस सब के बारे में पता भी नहीं होगा, मैं तो बस एक आपको इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहा था, ठीक है। चलिए, द केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट डिजॉल्व इन और लिक्विड सॉल्वेंट। अब देखिए कंसंट्रेशन क्या है, लिक्विड सोल्यूट भी है और लिक्विड सॉल्वेंट भी है। कभी ऐसा हो सकता है सॉलिड सोल्यूट हो, लिक्विड सॉल्वेंट हो, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉलिड सोल्यूट भी हो और सॉलिड सॉल्वेंट भी हो, ठीक है। तो सोल्यूट क्या होता है, जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बना लेते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। ये दिमाग में आपके होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन बनाएंगे, अगर एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो बाइनरी सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। चलिए, इफ़ द सोल्यूशन इज़ अ लिक्विड सोल्यूट, ठीक है। अब सोल्यूशन मतलब किसका बना हुआ है, लिक्विड सोल्यूट है उसमें, ठीक है ना। डिजॉल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, किस में डिजॉल्व है, किस में घुला हुआ है, लिक्विड सोल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट में घुला हुआ है। देन वी यूजुअली कंसिडर द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। तब हम लोग क्या देखते हैं, वॉल्यूम परसेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड दोनों है। लिक्विड की हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, लिक्विड में वॉल्यूम की बात करते हैं, गैसेज में किस चीज़ की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिक्विड सोल्यूट भी है, लिक्विड सॉल्वेंट भी है, तो हम लोग वॉल्यूम परसेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। इन डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सो इन द केस ऑफ लिक्विड सोल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। अगर मान लो लिक्विड सोल्यूट भी है, लिक्विड सॉल्वेंट भी है, तो इसका जो कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, कितना ml सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में। बात समझ में आ रही है, कितना ml सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ 20% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल मीन्स, अगर आपको सिर्फ बोल दे कि अ 20% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब बताइए, इसका मतलब 20 ml क्या हो जाएगा, अल्कोहल जो है वो प्रेजेंट है 80 ml वाटर में। बात समझ में आ रहा है, यानी कि 80 और 20 ml मिला करके 100 ml हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यानी 20% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल मीन्स दो चीज़ें आप समझ सकते हैं, 20 ml 100 ml में सोल्यूशन में प्रेजेंट है, या 20 ml 80 ml सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंट है। बात समझ में आई। चलिए बच्चों, अच्छा, तो 20 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, ये 20% अल्कोहल सोल्यूशन का मतलब हुआ है, ठीक है ना। 20% अल्कोहल सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या हुआ कि 20 ml क्या है, अल्कोहल है, और टोटल 100 ml सोल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 - 20 80 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, कभी कभी सॉल्वेंट बदल भी जाता है, ठीक है, वो ज़रूरत के हिसाब से हमको दिया रहेगा। प्लीज़ नोट दैट द 100 ml या मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आल्सो इंक्लूड्स 20 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, प्लीज़ नोट दैट द 100 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आल्सो इंक्लूड 20 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। मतलब जो सोल्यूशन 100 ml बना है ना, उसमें 20 ml का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है। दिस मीन्स दैट द 100 मिलीलीटर ऑफ अल्कोहल सोल्यूशन कंटेन्स 100 - 20 इज इक्वल टू 80 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ये तो हमने बता दिया, वाटर क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है, सोल्यूट कौन था, अल्कोहल था। अल्कोहल कितना प्रेजेंट है, 20 ml, सोल्यूशन कितना है 100 ml, तो 100 - 20 80 ml नहीं हो जाएगा, वाटर बिल्कुल हो जाएगा। Thus we can prepare a 20% solution of alcohol by mixing 20 ml of solution alcohol in 80 ml of water, ठीक है। तो हम लोग 20% अल्कोहल सोल्यूशन कैसे बना सकते हैं, 20 ml हमने अल्कोहल लिया, 80 ml वाटर लिया, मिला दिया, 100 ml का सोल्यूशन तैयार हो गया। सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स 20 + 80 इज इक्वल टू 100 ml। प्लीज नोट दैट in this case the concentration of solution refers to the volume of liquid solute in 100 ml of solution and not in 100 ml of solvent। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 20% अल्कोहल सोल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब 20% अल्कोहल, 20 ml अल्कोहल 80 ml वाटर में प्रेजेंट है, ना कि 100 ml वाटर में प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, 20 ml अल्कोहल प्लस 80 ml वाटर, दोनों को मिला करके 100 ml हुआ, ठीक है। यानी कि सॉल्वेंट कितना है, 80 ml ही है, 100 ml सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। इन जनरल वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंट के टर्म में भी
कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। इसमें क्या मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉल्यूट भी लिक्विड होना चाहिए, सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। जब इस तरह की बात होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर रहे थे जब हमारा सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन था, या मास की बात कर रहे थे वहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो भी हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा जो परसेंटेज वेट बाई वेट था, ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम वाले में आता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इन द अबव एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अल्कोहल है, ठीक है। कितना था, 20 ml दिया था हमको ऊपर, अभी 20 ml अल्कोहल सॉल्यूशन बोल रहा था ना, 20% अल्कोहल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब 20 ml क्या था, उसमें अल्कोहल था। देखो बच्चों, जब भी परसेंट वाला आए ना तो 100 ml सॉल्यूशन को ले लिया करो, बात समझ में आ रही है। सिर्फ आपको लिख दे कि 20 ml इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि आप सॉल्यूशन कितना कंसीडर कर लीजिए, 100 ml, अपने आप 20% जो होगा अल्कोहल वो क्या हो जाएगा, 20 ml में या 20 ग्राम में बदल जाएगा। जितना भी आप सॉल्यूशन लेंगे 100 ml या 100 ग्राम, उसी हिसाब से वो परसेंटेज अपने आप ml या ग्राम में चेंज हो जाएगा सॉल्यूट का, बात समझ में आ रही। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अल्कोहल कितना था, 20%, यानी कि अगर सॉल्यूशन 100 ml हम मान लें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 20 ml, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अब भाई 100 ml हमने मान लिया सॉल्यूशन को, तो 100 - 20 कितना हो जाएगा, 80 ml कौन होगा, सॉल्वेंट यानी वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो 20 + 80 = 100 ml, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इतना तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी ना दिया रहे कहीं सॉल्यूशन कितना है तो आप लेट कर लीजिए। अगर मतलब लिक्विड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट है तो वॉल्यूम को आप हमेशा 100 ml कंसीडर कर लीजिए। अगर आपका कुछ वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो 100 ग्राम आप मान लीजिए सॉल्यूशन का वेट है, ठीक है ना। तो 100 ग्राम लेट करने से या 100 ml लेट करने से हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द अबव फॉर्मूला वी गेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखिए, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 100 ml। 80 ml नहीं बच्चों, 80 ml तो सॉल्वेंट था, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। तो 20/20 + 80 मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के ही तो सॉल्यूशन बनता है। 20 + 80 कितना होता है, 100, यानी 100 ml। 20 ml सॉल्यूट अपॉन 100 ml सॉल्यूशन इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी 20% बाई वॉल्यूम। अगर 20 ml अल्कोहल 80 ml वाटर में प्रेजेंट है, तो अगर हमसे पूछ दिया कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बताइए कितना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ऊपर हम वॉल्यूम रखेंगे सॉल्यूट का, नीचे रखेंगे वॉल्यूम सॉल्वेंट का, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 20% आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वेट मतलब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट में आया है, ठीक है। चलिए, thus the concentration of this alcohol solution is 20% of that it is a 20% alcohol solution by volume. We will now solve some problems based on the calculation of concentration of solution containing liquid and liquid solute. चलिए, हम तो कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं जिसमें सॉल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम 1, अ सॉल्यूशन, अभी इससे आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ मतलब अ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल मिक्सड विद 150 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तुरंत समझ जाना चाहिए। सॉल्यूट कौन है, कम मात्रा में 50 ml, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है हमारा, ठीक है। अब 150 ml वाटर और 50 ml क्या है, अल्कोहल है ना बच्चों, दोनों को मिला दीजिए तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। यानी हमारा सॉल्यूशन कितना होगा, 150 + 50 200 ml हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट कितना है, 50 ml, सॉल्यूट कितना है, 50 ml, सॉल्वेंट कितना है, 150 ml, दोनों को मिला दिया, सॉल्वेंट मिल गया। सॉल्वेंट कितना होगा, 200 ml होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को चलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, है ना। थोड़ा सा जान लीजिए कि जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों, ये 150 ml 50 ml में मिलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि 200 ml ही मिले, लेकिन 9th के स्टैंडर्ड के लिए हम लोग अभी इसको मानेंगे कि हाँ 50 ml इसमें मिला रहा है तो 200 ml हमको मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। अब क्या है, सॉल्यूट 50 ml है, सॉल्वेंट वाटर 150 ml है, तो और क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन बताइए। तो सोल्यूशन इसका कैसे निकलेगा, दिस सोल्यूशन कंटेन्स ये सोल्यूशन अलग है बच्चों, ये सोल्यूशन अलग है, ठीक है। ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना है, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दिस सोल्यूशन कंटेन्स लिक्विड सोल्यूट। अब इसमें क्या है, सोल्यूट जो है लिक्विड, अल्कोहल लिक्विड होता है,
मिक्सड विथ लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, वाटर भी हम जानते हैं कि क्या होता है, लिक्विड होता है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अल्कोहल, जो कि है नाउ वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रखिए, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो आपको दिया है क्वेश्चन में, 50 ml प्लस 150 ml, दोनों को मिला करके आप तुरंत समझ सकते हैं कि हमारा 200 ml क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, 50 ml ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा 200 ml ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, 50 ml दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 150 ml दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का जो वॉल्यूम होता है जोड़ दीजिए, तो 50 प्लस 150 200 ml क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन द अबव फार्मूला वी गेट। चलिए हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 200 ml, इंटू 100 कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 50/2 विच इज इक्वल टू 25%। 25% का मतलब क्या हुआ, 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है ना। चलिए ये भी कंसंट्रेशन का एक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम वाला हम लोग समझ लिए। अब सैम्पल प्रॉब्लम 2 पे आ जाइए बच्चों, इसको हम लोग शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इफ़ 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन। अब एसीटोन क्या होता है बच्चों, ये सब आप लोग आगे समझेंगे, ठीक है। 2 ml क्या है, एसीटोन है, एसीटोन लैब में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एसीटोन एक कीटोन ग्रुप का एक मेंबर है, ठीक है। एसीटोन जो है 2 ml है ना, प्रेजेंट है किसमें, 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये जो सोल्यूट हमारा एसीटोन है, लेकिन सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। एक्वा मतलब पानी होता है बच्चों। तो एक्वा सोल्यूशन का मतलब ये क्या है कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट कौन है, सोल्यूट तो ये दिया हुआ है, सॉल्वेंट कौन है मेरा, वाटर है। तो 45 ml में कौन होगा, 2 ml तो एसीटोन होगा, बाकी का बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा। समझ में आया, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं, अब ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 ml दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 45 ml दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के लिए सॉल्वेंट की तो जरूरत ही नहीं है, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट चाहिए, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूशन चाहिए, इंटू 100 कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 45 ml, इंटू 100 कर दीजिए, 2/45 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 200/45 इज इक्वल टू 4.4% बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, देखो ऊपर भी वॉल्यूम टर्म है, नीचे भी वॉल्यूम टर्म है, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ गया, तो बाई वॉल्यूम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कितना आया, 4.4%। कंसंट्रेशन की एक ये भी टर्म आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। अभी वेट बाई वेट पहला वाला देखा, दूसरा क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड एंड, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो तुरंत आप हमसे पूछ लीजिएगा। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब और क्या होता है ये हम लोग अभी देखते हैं। चलिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। व्हेन वी डिजॉल्व अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, देन अ सोल्यूशन इज फॉर्म्ड, क्या बनता है, सोल्यूशन बन जाता है। जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। वी कैन डिजॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। पानी हम एक ही गिलास रखें और हो सकता है शुगर 1 चम्मच मिलाए, हो सकता है 2 चम्मच मिलाए, हो सकता है 4 चम्मच हम शुगर को उसमें डिज़ोल्व कर दें। तो हम सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में कि जितना मतलब अलग अलग अमाउंट ऑफ हम सॉल्यूट डाल सकते हैं ना, डिज़ोल्व करा सकते हैं। इन दिस वे वी कैन गेट मैनी सोल्यूशंस हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सेम सोल्यूट, है ना। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, वी कैन गेट मैनी सोल्यूशन, कई तरह के सोल्यूशन देख सकते हैं, हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सेम सोल्यूट। सेम सोल्यूट तो सेम है, शुगर ही है, लेकिन अलग अलग मात्रा में। जितना हम शुगर को डालते हैं उतना ज़्यादा मीठा होता जाएगा, तो अलग अलग कंसंट्रेशन मिलेगा ना। जितना एक एक दाना अगर हम शुगर का बढ़ा रहे हैं ना, तो उसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एक एक शुगर का क्यूब हम जो है, चीनी का इतना बड़ा बड़ा पीस जो है, उसको हम पानी में ऐड करते जाए, इसका मतलब कंसंट्रेशन अलग अलग बदल रहा है। अ पर्टिकुलर सोल्यूशन में कंटेन लेस अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व सोल्यूट, वेयर एज अनदर सोल्यूशन में कंटेन मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन इट। तो अलग अलग सोल्यूशन में हो सकता है किसी में सोल्यूट कम है, किसी में सोल्यूट ज़्यादा है, लेकिन ठीक है ना, दोनों एक ही सब्सटेंस का बना है। जैसे नमक और पानी, हो सकता है नमक हमने 1 चुटकी डाला, हो सकता है 2 चुटकी डाला,
हो सकता है 1 चम्मच डाल दिया हो, 1 गिलास में हो सकता है 2 चम्मच डाल दिया हो। तो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम रहते हुए भी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्रिपेयर मेनी साल्ट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन बाई dissolving different amount of salt in the same quantity of water. So depending upon the amount of solute present, the solution can be classified into 2 groups. ठीक है ना, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग सोल्यूशन को, उस तरह का सोल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं 2 तरह के ग्रुप में, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन और एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना, एक है पूरी तरीके से सोल्यूट घुल चुका है, एक है पूरी तरीके से घुला नहीं। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, अभी आगे हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, अ सोल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, क्या कह रहा है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट हो, सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो और कैन बी डिजॉल्व, ज़्यादा डिजॉल्व किया जा सके विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, मतलब बिना हीट किए हम क्या कर सकें, सोल्यूट को मतलब ज़्यादा डिज़ोल्व करा सकें। ठीक है ना, इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ इन एन एक्वा सोल्यूशन, है ना, ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कोई एक्वा सोल्यूशन ले ले, मतलब सॉल्ट ले ले कोई और पानी ले ले, ठीक है, मोर ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, ज़्यादातर सॉल्ट तो क्या हो जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा बिना टेम्परेचर रेज किए, देन दिस सॉल्ट सोल्यूशन विल बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है, देखो 1 चम्मच डाला पानी में, 1 गिलास घुल गया, दूसरा चम्मच डाला घुल गया, तीसरा चम्मच डाला घुल गया, हम सॉल्ट को 4, 5, 10 चम्मच डालें घुल गया, 20 चम्मच डालें घुल गया, 50 चम्मच डालें हो सकता हो ना घुले। ठीक है ना, चलो ऐसे ना समझो, 20 चम्मच डाला हमने घुल गया, हो सकता है 21वां डालें और वो ना घुले। ठीक है, तो जैसे ही 20 चम्मच से 21वां आया, नहीं घुला, लेकिन हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ाया हमने, अब उसको जो है हीट करने लगे, जिस ग्लास में 20 चम्मच हमने सॉल्ट डाला है उसको अब हीट करने लगे, 21वां नहीं घुल रहा था, 21वां भी घुलने लगा। तो कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाता है, जो सोल्यूट होता है वो डिज़ोल्व होने लगता है। इसका मतलब जब टेम्परेचर नॉर्मल था तो वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड नहीं था, अनसैचुरेटेड था। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। फॉर एग्जांपल इफ़ एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मोर ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा मात्रा में जितना डिजॉल्व हो सकता है कर दिया मैंने, ठीक है ना, देन दिस सॉल्ट सोल्यूशन विल बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, इसके बावजूद वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। एक्चुअली एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूशन विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, है ना, इन इट एट दैट टेम्परेचर। अच्छा ठीक है ना, मतलब क्या कह रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना भी हम डिज़ोल्व कर लें, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे और डिज़ोल्व हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे मैक्सिमम जो होता है डिज़ोल्व, वो भी एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है ना, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना। अच्छा देखो, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वही उतना सोल्यूट का मात्रा अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब मान लो आप 20 ml क्या था, 20 चम्मच क्या था, 1 गिलास पानी में आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, ठीक है ना। अब रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस पर आप एक भी चम्मच और नहीं डिज़ोल्व करा सकते, तो उस टेम्परेचर के लिए जो सोल्यूट है वो सैचुरेटेड है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया, 1 चम्मच और डिज़ोल्व हो सकता है। अभी हमने 1 चम्मच नहीं डाला है, 20 ही चम्मच है, तो इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है। किस टेम्परेचर के लिए, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया। बात समझ में आई बच्चों। यहाँ क्या कह रहा है, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सोल्यूट सोल्यूशन में डाला ना जा सके, इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ इन एन एक्वा सॉल्ट सोल्यूशन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व एट दैट टेम्परेचर, then that salt solution will be a saturated solution. Thus a saturated solution contains the maximum amount of solute which can be dissolved in it at that temperature. It is obvious that a saturated solution contains a greater amount of the solute than an unsaturated solution. तो हम जानते हैं कि जो saturated solution होता है उसमें solute की मात्रा जो maximum होती है वो होती है, और unsaturated में maximum amount तक हम नहीं डिज़ोल्व करते। जब जैसे 1 गिलास पानी हो सकता हो 25 चम्मच शुगर को डिज़ोल्व कर ले, लेकिन हमने डाला है 20 चम्मच
इसका मतलब अभी वो अनसेचुरेटेड है। 25 ग्राम में डाल करके पूरा अगर 1 गिलास पानी में हमने उसको डिज़ोल्व करा दिया तो वो क्या होगा, सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, पीक पॉइंट, उतना हम अगर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर दे रहे हैं किसी सॉल्वेंट में तो वही क्या होता है, सेचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखिए, अ मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना, KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट है 32 ग्राम 100 ग्राम वाटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस पे। सो अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम पानी में घुल सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हमसे कहे कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का वॉल्यूम, मतलब वाटर में, तो इसका मतलब क्या होगा कि 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट पूरी तरीके से घुल चुका है 100 ग्राम पानी में। अगर इसी को अनसैचुरेटेड करना हो तो क्या होगा बच्चों, 1 ग्राम कम डाल दीजिए, 2 ग्राम कम डाल दीजिए, 3 ग्राम कम पोटेशियम नाइट्रेट डाल दीजिए 100 ग्राम वाटर में। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, तो वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है। अब मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो NaCl होता है, 36 ग्राम मैक्सिमम कॉमन सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम मैक्सिमम हम क्या डाल सकते हैं, साल्ट को डाल करके घोल सकते हैं। बाकी डालेंगे ना तो वो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 36 ग्राम नमक हम 100 ग्राम पानी में डाल सकते हैं। अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, हमसे बोल दें कि जो सोडियम क्लोराइड का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, उसमें कितना ग्राम सोडियम होगा, कितना ग्राम पानी होगा, तो हम तुरंत समझ जाएंगे 36 ग्राम सोडियम होगा और सोडियम क्लोराइड होगा और क्या होगा, 100 ग्राम पानी होगा। यानी 36 ग्राम नमक और 100 ग्राम पानी क्या है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये याद नहीं रखना बहुत ज़्यादा आपको बच्चों, घबराइए मत, बस समझिए इसको। सैचुरेटेड मतलब मैक्सिमम 36 ग्राम घुल सकता है 100 ग्राम में, और 36 ग्राम घुला हुआ है, इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड है। जैसे ही ये 35 ग्राम कर देंगे ना 100 ग्राम में, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। या 35.9999 भी कर देंगे तो भी वो अनसैचुरेटेड रहेगा। थोड़ा भी कम या कम है, जितना घुल सकता है सैल्यूट उससे थोड़ा भी कम है तो वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज सैचुरेटेड और नॉट, वी शुड ऐड सम मोर सोल्यूट टू दिस। अगर हमको ये पता करना है कि जो सोल्यूशन है सैचुरेटेड है कि नहीं है, तो हमको और सोल्यूट डाल के देखना चाहिए सोल्यूशन में। एंड ट्राई टू डिजॉल्व इट बाय स्टीरिंग, और हिलाते हुए उसको स्टीरर से, है ना, ग्लास रॉड से या स्टीरर से आप हिलाते हुए देखें कि और घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है बच्चों। ठीक है। इफ़ मोर सोल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन द गिवन सोल्यूशन, अगर अब ज़्यादा उसमें और डालने पे सोल्यूशन में सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, देन इट विल बी अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, तब ये क्या कहलाएगा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। बट इफ़ मोर सोल्यूट गेट्स डिजॉल्व्ड देन इट विल बी एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर उसमें और सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अब हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड पढ़ चुके हैं सोल्यूशन क्या होता है। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हीट कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर कूल कर दिया जाए तो क्या होगा, ये हमको देखना है। अ सोल्यूशन इज सैचुरेटेड, एक सोल्यूशन है जो कि सैचुरेटेड है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ओनली, किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है ना। सो इफ़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो सोल्यूशन है उससे हायर टेम्परेचर पर ले जा करके उसको हीट कर दें तो क्या होगा, देन इट बिकम अनसैचुरेटेड। बात हम समझ चुके हैं। दिस इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इंक्रीजेज ऑन हीटिंग एंड मोर ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व ऑन रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने पे और सोल्यूट इसमें घुल सकता है। प्लीज नोट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन हाउएवर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इनडेफिनिटली ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जितना चाहे उतना टेम्परेचर बढ़ा करके डिज़ोल्व करते जाएं सोल्यूट को, कुछ मात्रा में बढ़ जाता है, सोल्यूट डिज़ोल्व ज़्यादा हो जाता है। ओके, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, किसी टेम्परेचर पे जा करके इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं घोल सकते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना। इफ़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन अवेलेबल, मान लो कोई किसी फिक्स टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन था एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर, उसको फ्रिज में डाल करके और ठंडा कर दिया गया, है ना। देन सम ऑफ इट्स
dissolved sorry, then some of its dissolved solute will separate out in the form of solid crystal. अगर सैचुरेटेड सोल्यूशन था उसको हमने कूल कर दिया तो जो सैचुरेशन था, जो घुला हुआ था ना, वो घुले हुए से निकल करके क्या बन जाएगा, क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में सोल्यूशन में के बॉटम पर बैठ जाएगा जाकर, है ना, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, सॉलिड क्रिस्टल बन जाएगा, या प्रेसिपिटेट आप कह सकते हैं, बन के बैठ जाएगा. दिस इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन डिक्रीजेज ऑन कूलिंग. वी विल नॉट डिस्कस हाउ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड. अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम लोग बना सकते हैं. ओके, टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, कैसे बनता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, देखिए, वी विल डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस. हम लोग दिखाएंगे, क्या डिस्क्राइब करेंगे कि जो प्रिपरेशन होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन की किसी सब्सटेंस का कैसे होता है. से सोडियम क्लोराइड, चलिए सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम क्लोराइड NaCl ले लिया. वी टेक सम वाटर इन अ बीकर, किसी बीकर में हमने क्या कर लिया, कुछ पानी ले लिया, है ना, एंड हीट इट स्लोली विद द हेल्प ऑफ बर्नर. लैब में हमको बर्नर मिल जाएगा, उसकी हेल्प से हम बीकर में रखे वाटर को हीट करने लगे, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा. नाउ वी स्टार्ट एडिंग सोडियम क्लोराइड सॉल्ट टू द हॉट वाटर. अब हॉट वाटर में हमने सोडियम क्लोराइड को डालना स्टार्ट किया, नमक को, विद अ स्पून एंड स्टर इट विद अ ग्लास रॉड कंटिन्यूसली. ओके, तो हमने क्या किया, ग्लास रॉड से जो हम सोडियम क्लोराइड डाल रहे थे हीट किए हुए वाटर में, उसको थोड़ा स्टिर करने लगे, मतलब हिलाने लगे, है ना, कंटिन्यूसली, सो दैट सोडियम क्लोराइड गोज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ताकि जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या हो, और डिजॉल्व होता रहे, ठीक है. वी टेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर अप टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर लेंगे वाटर का. एंड देन कीपिंग दिस टेम्परेचर कांस्टेंट, इस टेम्परेचर को बंसन बर्नर पर ऐसा सेट कर देंगे कि वो कांस्टेंट हो जाए 30 डिग्री सेंटीग्रेड. गो ऑन एडिंग सोडियम क्लोराइड टिल नो मोर सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन इट. अच्छा, तब तक सोडियम क्लोराइड डालते रहिए जब तक कि ऐसा ना हो कि अब सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होना बंद हो गया है, ठीक है. एंड सम सोडियम क्लोराइड इज आल्सो लेफ्ट अनडिजॉल्व एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और कुछ सोडियम क्लोराइड बीकर के बॉटम पे जा करके दिखना शुरू हो जाए, मतलब प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाए. द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर नाउ फिल्टर्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर. अब कंटेंट जो है बीकर में, जो सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला था हीट करके, उसको फिल्टर पेपर से पास करिए, ठीक है ना, फिल्टर पेपर भी आपको लैब में मिल जाएगा. ओके, अरेंज इन अ फनल, फनल के अंदर हम लोग फिल्टर पेपर लगा करके उसको छान लेते हैं, ठीक है, फिल्टर कर लेते हैं. द क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट, जो क्लियर सोल्यूशन हमको मिल जाएगा किस फॉर्म में मिल जाएगा छानने के बाद, फिल्ट्रेट के फॉर्म में, इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड. जो सॉलिड पार्ट था वो तो फिल्टर पेपर से अलग हो गया, जो घुल गया था वो फिल्टर पेपर के पार कर गया. इसका मतलब हमको क्या मिल गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मिल गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर. वी विल नॉट डिस्क्राइब व्हाट हैपन व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, अलाउड टू कूल, अगर उसको हम कूल होने दें, ठंडा होने दें. इफ़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, if saturated solution of sodium chloride at 30 डिग्री सेंटीग्रेड is allowed to cool, अगर इसको कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, then the crystal of sodium solid sodium chloride will reappear. अच्छा, जो सोडियम क्लोराइड घुल गया था, जो नमक घुल गया था पानी में, अगर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम सेचुरेशन पे ला चुके हैं और अगर उसको कूल करें तो अब वो हमको क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा. कौन, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूट था इन द सोल्यूशन में. एक्चुअली ऑन कूलिंग द सोल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डिक्रीजेज. ठंडा करने पे किसी भी सोल्यूशन को उसका सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो वाटर में घट जाता है, ठीक है ना, डिक्रीजेज, ड्यू टू विच सम ऑफ द डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन एंड फॉर्म क्रिस्टल्स. कुछ सोल्यूशन में जो घुला हुआ सोडियम क्लोराइड है वो उससे अलग हो जाता है और क्रिस्टल बना लेता है. वी विल नॉट डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट. चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, किसकी कितनी सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कब बढ़ती है कब घटती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद.